हे गाइस, आज मैं आपको एक बहुत ही अजीब प्राचीन जगह पर ले जा रहा हूँ, जहाँ बहुत सारे शिवलिंग हैं। अब आप कह सकते हैं प्रवीण, इतने सारे लिंगम देखने में क्या खास बात है? आपने हमें पहले भी बहुत सारे लिंगम दिखाए हैं। नहीं, अलग बात यह है कि ये लिंगम पानी के अंदर पाए जाते हैं। हाँ, पानी के अंदर कर्नाटक राज्य में सहस्रलिंग नाम का एक स्थान है और हम पानी के अंदर खुदे हुए इन 1000 लिंगों को देखने जा रहे हैं। चलो चले और देखें कि हम क्या क्या खोज सकते हैं। 2 hours later. जैसे ही मैं यहाँ प्रवेश करता हूँ, आप देख सकते हैं कि इनमें से अधिकांश शिवलिंग पानी के ऊपर है। ऐसा क्यों? क्योंकि यह गर्मी का मौसम है, इसीलिए यह नदी लगभग सूख चुकी है और पिछले कुछ वर्षों में जल स्तर भी नीचे चला गया है। लेकिन बरसात का मौसम शुरू होते ही यह जगह पानी के नीचे चली जाती है। हम देख सकते हैं अभी भी कुछ शिवलिंग पानी के अंदर मौजूद हैं। हम उन्हें देख सकते हैं, लेकिन हम लकी हैं कि हम गर्मियों में आए हैं, क्योंकि हम इनमें से अधिकांश शिवलिंगों को पानी में डुबकी लगाए बिना देख सकते हैं। इस नदी के विभिन्न पार्ट्स में 1000 लिंग खुदे हुए हैं और यही सहस्रलिंग का अर्थ है 1000 लिंग। यहाँ के लिंगम काफी अद्भुत है। इनकी कई विभिन्न टाइप्स हैं जो इस स्थान को काफी अनोखा बनाती है। मैं यहाँ छिपे हुए शिवलिंगों और अद्भुत कार्विंग्स की खोज कर रहा हूँ, इसलिए मैं पानी के अंदर जा रहा हूँ। लेकिन इस पानी में प्रवेश करना खतरनाक है। यही कारण है कि ज्यादातर लोग पानी में नहीं उतरते। क्यों? पानी बहुत ज्यादा तेजी से बहता है। जब आप पानी की आवाज सुनते हैं तो आपको इसका एहसास होता है। पानी के नीचे की चट्टानें बहुत फिसलन भरी है। मैं इन कार्विंग्स को देखते हुए बार बार गिर रहा हूँ। निश्चित रूप से यहाँ मुझे कुछ स्कार्स मिलने वाले हैं। ऑफ कोर्स, यह एक अद्भुत साइट है। फिर भी यदि आप कभी इस साइट पर जाएं तो केयरफुल रहें। लेकिन एक और दुश्मन पानी के अंदर आपसे लड़ने के लिए आपका इंतजार कर रहा है। मछलियाँ मेरे पैरों को बहुत जोर से काट रही है। यहाँ की मछलियाँ बहुत खूंखार हैं और वे आपके पैरों को काटती हैं और आपका बैलेंस बिगाड़ देती है। मैं नंगे पैर आया हूँ क्योंकि यह एक पवित्र स्थल है, लेकिन यहाँ की मछलियाँ पागल हैं। वे इतनी जोर से काटती हैं कि आप गिर जाते हैं और फिर भीग भी जाते हैं और हर्ट भी हो जाते हैं। इस स्थान का नाम सहस्रलिंग है और संस्कृत में इसका अर्थ है 1000 लिंगम। पहली नजर में आपको शायद यह न लगे कि यहाँ 1000 शिवलिंग है, लेकिन ये चट्टानें छोटे छोटे लिंगों से भरी हुई है। लगभग हर चट्टान या यहाँ तक कि छोटे पत्थरों पर भी लिंग खुदे हुए हैं, इसीलिए इसे सहस्रलिंग कहा जाता है। यहाँ हम एक बहुत छोटा लिंगम देख सकते हैं। ये काफी छोटा है, शायद सबसे छोटा 3D लिंगम जो मैंने कभी देखा है। लेकिन यहाँ एक अजीब बात है, यह एक एलियन के सिर जैसा दिखता है ना? यहाँ हम इस शिवलिंग को देख सकते हैं और हम यहाँ एक एलियन को देख सकते हैं। हम यहाँ एक एलियन की कार्विंग देख सकते हैं। लेकिन चलिए इस पर और गहराई से विचार करते हैं। ये भगवान शिव की सवारी बैल भी हो सकती है। जब मैंने पत्थर को दूसरी तरफ से देखा तो मुझे पता चला कि यह वास्तव में भगवान गणेश हैं, हाथी के मुख वाले भगवान। तो आप यहाँ इस शिवलिंग को देख सकते हैं और फिर वहाँ एक 2 आँखों वाला एलियन जैसा प्राणी है, लेकिन वो वास्तव में गणेश है। लेकिन ऊपर से देखने पर यह किसी एलियन का चेहरा लगता है। उन्होंने हाथी की सूंड में भी छेद कर दिए हैं। ये बहुत ही अजीब बात है। यहाँ बहुत सारे लिंग हैं। आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ आकर इन लिंगों पर पूजा अनुष्ठान करते हैं, इन लिंगों पर सिंदूर चढ़ाते हैं। अब यह एक क्लासिक पूजा रिचुअल है जो हिंदू आज भी करते हैं। इन लिंगों में कुछ खास बात है। इन्हें छूना और महसूस करना हमेशा ही फैसिनेटिंग होता है। और जैसे ही मैं पानी के प्रवाह के साथ संघर्ष करता हुआ अगली चट्टान पर जाता हूँ, मैं एक और लिंगम देख सकता हूँ। हम यहाँ एक स्पेशल पैटर्न देख सकते हैं। लगभग सभी लिंगों में सिलेंडर छोटे हैं। भारत के कुछ भागों में सिलेंडर्स लंबे होते हैं, लेकिन यदि आप यहाँ के शिवलिंग को देखें तो पाएंगे कि सभी सिलेंडर्स छोटे हैं। और आप देख सकते हैं कि लोगों ने इस शिवलिंग पर फूल चढ़ाए हैं, जिससे यह मानो जीवंत हो गया है। यह अभी भी एक तीर्थ स्थल है और स्थानीय लोग यहाँ आकर नियमित पूजा अनुष्ठान भी करते हैं। अब यह क्या है? ध्यान से देखो, यह एक पूंछ है। एक विशाल बैल की कार्विंग 6 फीट से अधिक लंबी। बैल के गले में एक चेन है और उस पर एक बड़ी घंटी लगी हुई है। इसने एक और हार भी पहना हुआ है जिसमें कुछ घंटियां और पत्तियां लगी हुई है। लेकिन आप एक हेडबैंड भी देख सकते हैं और कमरबंद वगैरह भी। बैल के लिए ये ढेर सारे गहने हैं। इसके साइड में आप लिंगम की पूजा करते हुए लोगों की कार्विंग देख सकते हैं। दाईं ओर एक महिला पूजा कर रही है और बाईं ओर एक पुरुष पूजा कर रहा है। आप यहाँ एक बंदर और एक पक्षी भी देख सकते हैं।
लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो आपको एक सिंबल दिखाई देगा, एक प्राचीन गुप्त प्रतीक। आपको याद होगा कि मैंने आपको बाली में स्थित अचिंत्य नामक भगवान पर यही सेम सीक्रेट सिंबल दिखाया था। ये सिंबल एक प्राचीन गूढ़ सीक्रेट कोड है जो कई स्थानों पर पाया जाता है। मैंने आपको पहले ही मेंबर्स ओनली वीडियो में सहस्रलिंग में पाए जाने वाले नागाओं और किए जाने वाले सीक्रेट पूजा अनुष्ठानों को दिखाया है। आप ये शिलालेख कन्नड़ भाषा में देख सकते हैं। कन्नड़ एक बहुत प्राचीन भारतीय भाषा है, भारत की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है। हमें इन शिलालेखों का स्टडी करना चाहिए तथा उनका डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए, इससे पहले कि वे पानी के प्रवाह से नष्ट हो जाएं। अगर ये शिलालेख सदियों पहले लिखे गए थे तो उनका डॉक्यूमेंटेशन करने से हमें ऐतिहासिक समय के बारे में बहुमूल्य इम्पोर्टेंट जानकारी मिलेगी। ओह, यहाँ एक अजीब मॉडर्न आर्ट जैसी नक्काशी है। तस्वीर साफ नहीं है, क्या इसका कोई मतलब है? ऑफ कोर्स ये गणेश है, हाथी देवता। ध्यान से देखोगे तो आप उसे पालोगे। इस एंगल से देखो तो शायद आप इस एंगल से पूरे गणेश हाथी देवता को देख सकेंगे। आइए देखें कि क्या हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इसे स्पष्ट देख सकते हैं। बहते पानी ने इस कार्विंग से अधिकांश डिटेल्स मिटा दिए हैं। इसके ऊपर आप एक और लिंगम देख सकते हैं। अब यह एक अनोखा कॉम्बिनेशन है, लिंगम और गणेश, और हम इसे केवल इस प्राचीन स्थल पर ही देख सकते हैं, क्योंकि सभी हिंदू स्थलों पर शिवलिंग के पास एक बैल होता है, नंदी, लेकिन इस स्थल पर कुछ स्थानों पर शिवलिंग के पास हाथी भी है, जो एक्चुअली इंटरेस्टिंग है। अगर आपको कभी इस प्राचीन भारतीय स्थल पर जाने का मौका मिले तो उसे हाथ से जाने ना दे। यह वाकई अनोखा क्षेत्र है और यहाँ की छिपी हुई कार्विंग्स अद्भुत है। इसमें एक सोलर सिस्टम भी खोदा गया है जिसमें प्लूटो भी शामिल है। ये भी ऐसा लगता है जैसे इसे मशीनों से कार्व किया गया है। इस जगह पर भगवान शिव के पदचिन्ह भी मौजूद है, इसलिए अगर आप कभी कर्नाटक के खूबसूरत राज्य में जाएं, तो शालमला नदी में भव्य रूप से खड़े इन 1000 लिंगों को देखना न भूलें। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मैं प्रवीण मोहन, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं आपको बहुत सी अन्य प्राचीन जगहें दिखाने वाला हूँ, इसलिए बने रहें और मैं जल्द ही आपसे फिर बात करूँगा। बाय।